प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वासा है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, रोम रोम में ऋषि महर्षि और देवताओं का वास है। गावः प्रतिष्ठा भूताना अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी, गोमय बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का स्मरण करते रहो। जिस लाभ के पाने पर हमने कोई सा लाभ नहीं जचता, वही भगवान का लाभ परम लाभ। लाभ न कछु हरि भक्त समाना, जय गावः श्रुत संत पुराणा। प्यारे आत्मा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने का मुख्य साधन है प्रेम। जैसे उमा जोग जप यज्ञ तप, नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। तो प्यारे आत्मा, भगवत में प्रेम करना यह अत्यंत आवश्यक। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। साधक को भगवत प्रेम से थोड़ा विचलित होने लगे, साधक को घबराना नहीं चाहिए। प्यारे आत्मा, देखो, यह जैसे यानी पाप ताप से दूर रहना चाहिए। पापों की जड़ी क्या है? वासनाएं। और वासनाओं का स्थान कहाँ है? हृदय। और जिह्वा से नाम जप किया जाता है, वासनाओं का स्थान है हृदय। जब जिह्वा से नाम जप हो और हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, तो पाप की जड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। पाप की जड़ी थोड़ी सी बनी रहती, वही समय पाकर पनप जाता है। इसलिए हृदय में भगवान का ध्यान हो और जिह्वा में भगवान का नाम जप, तो वह सब वासनाएं दग्ध हो जाती। फिर उस साधक का साधन अमर हो जाता है। तो प्यारे आत्मा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जो परलोक सम्हारा। यह जो आजकल तरह तरह की कठिनाइयाँ प्रतीत हो रही है, यह भगवान को भूल जाने ही से ऐसा है। फिर भगवान का स्मरण कर लेने से, भगवान का ध्यान धारणा दृढ़ विश्वास कर लेने से सारे आफत दग्ध हो जाएंगे। प्यारे आत्मा, प्रभु से प्रेम करो। प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद कहने के लिए 3 वास्तव में सभी। भगवत प्रेम होना श्रेष्ठ कर, भगवान से प्रेम करो। तो देखो, यानी रत्न से भरे हुए सागर में एक गोता लगावे, रत्न हाथ में न आवे, तो हताश होना उचित नहीं। बारंबार गोता लगता रहे
अवश्य ही किसी गोते में रत्न हाथ में आ जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा भजन स्मरण करने से भगवान में प्रेम उत्साह न आया तो साधक को हताश न होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते चलो, भगवान की दया होगी अवश्य। तो प्यारे आत्मा, यह जो यानी उथल पथल है, देखो इतना धर्म का पालन करे तो शांति मिल जाए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मत क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धीरता क्षमा, मन को विषयों से रोकना, अन्याय से पराये धन को न लेना, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करना। जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है उसी के अनुसार अपना वृत्ति बनाना श्रेयस्कर है। प्यारे आत्मा, पुराण कितने हैं? 18। वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शुभम गारुणं च तथा पद्मम वराहम शुभ दर्शनी। तो प्यारे आत्मा, ये 6 पुराण हो गए। अब ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मारकांडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्रह्म, यह 12 पुराण हो गया। और मत्स्यं कूर्मम तथा लिंगम शैवम स्कांधम तथैव च आग्नेयम खडेतानि, यह 18 पुराण हो गया। अब 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी के 2 वचन हैं कि जीव को दुख देना यह पाप है और जीवों के साथ परोपकार करना यह पुण्य है। परोपकार क्या है? यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना, यही हित वार्ता है और यही परोपकार है। व्यास जी ने व्यास स्मृति में बतलाया कि न रणे विजय छूरो ध्यानानंद च पंडित न भक्ता बाग पटुते न दाता चार्थ दानतः। रण में विजय करने से सूरवीर नहीं, केवल शास्त्र के अध्ययन मात्र से विद्वान नहीं, और वाणी के चतुरता से वक्ता नहीं, किंतु क्या करने से होगा? इंद्रियाणाम जये शूरो धर्मम चरित पंडितः हित प्रायोक्त भीर्भक्ता दाता सम्मान दानतः। इंद्रियाणाम जये शूरो, जो इंद्रिय जीत है वही सूरवीर है, और जो धर्म का आचरण करता है वही विद्वान है, और जो हित वार्ता करता है वही वक्ता है। हित वार्ता क्या है? यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना हित वार्ता है। और दाता सम्मान दानता है, जो सबों पर दया दृष्टि रखे वही दाता है। तो प्यारे आत्मा देखो, धैर्य युक्त भगवान का ध्यान करो। और असमय के मित्र क्या है? जब आफत पड़े तो उस समय में किसका ध्यान धारणा करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? आफत के समय में क्या सोच विचार करना चाहिए? असमय के मित्र है साहस और धर्म, धर्मम चरित पंडित है। साहस और धर्म और सुकृत और शीलता और सरलता और भगवान के चरण कमलों का आधार, भगवान के चरण कमलों का आधार का शरणागत। तो प्यारे आत्मा, यही असमय के मित्र है। इतना जो ध्यान रखेगा असमय टल जाएगा, कोई संदेह नहीं। प्यारे आत्मा, यानी भगवान का ध्यान धारणा करो, भगवान को भूलो नहीं।
हानि न जग यही सम कछु भाई, भजिय न राम नर तन पाई। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। विखात विखंकिं विषया समस्ता, दुखी सदा को विषयानुरागी। यानी विष से भारी विष क्या है, सारे विषय भोग। और सदा दुखी कौन है, जो विषयों का अनुरागी है। विषय क्या है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो प्यारे आत्मा, भगवान के चरणों में लवलीन रहो, भगवान को भूलो न। और यह जगत जो है, यानी जो अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान के चरणों का शरणागत भूल गया, भगवान के चरण का शरण भूल गया, इसी से जीव पाता है। आकर 4 लाख राशि, इसी से जीव दुख पाता है। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। आकर 4 लाख राशि, योनि भरमत है जीव अविनाशी। तो प्यारे आत्मा, सारे जीव पर दया करना चाहिए, और दया ही अहिंसा का प्रधान अंग है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। अहिंसा का संयम करना चाहिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान मंगल है। ऋषि मुनियों ने अपने सदग्रंथों में मंगल किया। जैसे पाणिनि मुनि ने व्याकरण शास्त्र में मंगल किया। आदेश वृद्धि, ऐसा न हो करके वृद्धराजय च भूआदयो धातव इत्यादि मंगलाचरण। और प्यारे देखो, सृष्टि के आदि में अथ और ओम, ये 2 शब्द ब्रह्मा के गले को बेच कर निकले, मांगलिक। जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म व्याख्या श्यामा, अथ शब्दानुशासनम। कपिल मुनि प्रणीत सांख्य प्रवचन दर्शन का पहला सूत्र है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ है। तो प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान के चरणों में लवलीन रहो। जो कुछ है सब भगवान है। तो ऐश्वर्येण च धर्मेण यशश्च श्रीमेव च वैराग्य मोक्ष खड्गोड़ो स्वयं जातो भगवान हरि। तो ऐश्वर्य धर्म यश श्री वैराग्य मोक्ष, जिसमें खट ऐश्वर्य निवास करते हों, अनंत ऐश्वर्य निवास करते हों, उसका नाम भगवान है। अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म ज्योनि तमादि मध्यांत विहीनमेकम विभुम चिदानंदमरूपम अद्भुतम। वह ईश्वर कैसा है? अचिंत है, अव्यक्त है, माया का भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, अद्भुत और आश्चर्य, और आदि मध्य अंत सबसे परे। यह ईश्वर का रूप है, उसका कोई अंत नहीं। तो प्यारे आत्मा, ईश्वर में लीन होने से जो आनंद आता है वह वर्णन नहीं हो सकता। भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब प्यारे आत्मा देखो, भगवान का ध्यान करो, और देखो जो भगवान में मन न लगे तो ऊपर के मन से भगवान का ध्यान करो। ठंडे जल का स्नान ऊपर से अंदर में असर कर जाता है। शीतकाल में अग्नि सेवन किया जाता है, तापा जाता है, तो ऊपर से अंदर में असर कर जाता है। कठोर मधुर शब्द ऊपर से अंदर में असर कर जाते हैं। तो ऊपर के मन से जो भगवान नाम जप किया जाता है वो असर क्यों न करेगा, अवश्य ही असर करेगा। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का ध्यान धारणा करो। और देखो, आज मांगता हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान,
तो प्यारे आत्मा देखो, यानी मैं बताता हूँ, मन बुद्धि और इंद्रियां तीनों को कब्जे में कर ले, वह सदा मस्त रहेगा, दीनहीन नहीं रहेगा। दीनहीन तो कौन होता है? जो भगवान के चरणों में विश्वास नहीं, भगवत प्रेम नहीं, तो आते दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, वो अत्यंत दीन मलिन दुखी है। तो इसके दुख को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान करो, तो दुख दूर सहज ही हो जाएगा। प्यारे आत्मा, सारे जीव को, सारे विश्व को, भारत को, इसके साथ साथ सारे विश्व को हमारा आशीर्वाद है कि सारे जीव भगवत प्रेम करें और शांति के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। किसी जीव को सतावें न। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा। प्यारे आत्मा, सारे जीव में प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही मुख्य है। सारे जीवों में प्रेम करना चाहिए। क्यों? सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझ करके सारे जीवों से प्रेम करो और किसी जीव का हानि पहुंचाने का विचार न करो, किसी जीव का हानि न करो। सबको जान लो कि सब भगवान के जीव। तो प्यारे आत्मा, सारे जीव से प्रेम करो। सारे जीव प्रेम करने के पात्र हैं। तो प्यारे आत्मा, अब मैं सारे जीवों को आशीर्वाद देता हूँ, भारत को आशीर्वाद देता हूँ और सारे विश्व को आशीर्वाद देता हूँ कि सब भगवत प्रेमी हो जाए, किसी जीव को सतावे न। कुधर्म यही है, धीरता, क्षमा, मन को विषयों से रोकना, अन्याय से पराये धन को न लेना, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करना, विषयों से नेत्रों को रोकना, शास्त्र का ज्ञान, यथार्थ कहना, क्रोध न करना, यही आचरण धर्म का पालन किया जाए, सारा जीव प्रेम करने लगेंगे और यह धर्म जो अभी मैं वर्ण किया, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जितने सन्निकट है, धर्म जितने सन्निकट है, उतने सन्निकट कोई पदार्थ नहीं। तो न दिखने का कारण क्या है? देखो, इस समय सब तारामंडल आकाश में हैं। नहीं, क्यों नहीं दिखते? सूरज के गर्मी से तारे नहीं दिखते। इसी तरह से माया विद्या अहंकार के आच्छादन से भगवान नहीं दिखाई देते। माया विद्या अहंकार के दूर कर देने से भगवान स्वभाव से ही प्रत्यक्ष है, धर्म स्वभाव से ही प्रत्यक्ष है, शांति प्रत्यक्ष है, कोई दूर नहीं है। मिनटों में शांति आ सकती है, ज़्यादा दिन शताब्दी का कोई आवश्यकता नहीं, शांति मिनटों में आ जाएगी। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का याद करो। जगत को कौन प्रकट किया? भगवान प्रकट किए। उसी भगवान का ध्यान करो, वही सारे दुखों को दूर करेगा।